أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وسلام على المرسلين والحمد لله. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان
الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان ما شاء الله. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان चलो 2 मिनट तिलावत हो
मेहरबानी तलावत हो रही है कुछ थोड़ा ज़्यादा। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान रब्बुल मशरिक़ैनि व रब्बुल मग़रिबैनि फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان سبحان الله. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان
आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। बड़े खूबसूरत रब ने जिस्म दिते, जान दी है, हाथ दिते है, वेखण लई अखां दित्तियां ने, कन्न अता कीते ने। इन्नियां नेमतां उस रब सोहणे अता कीतियां ने। उस रब दे घर च बह के उस रब दे नां ते हथ चुक के बोलो तो सही सुभान अल्लाह। फिर बोलो जरा मोहब्बत नाल सुभान अल्लाह। जरा जाग के फिर एक बार सीने दे टिल ला के बोलो जरा सुभान अल्लाह। मैं उलमाई कराम को सुने कि जो बंदा एक बार मुहब्बत सुभान अल्लाह कहता है वो नां दा जन्नत च एक दरख्त लग जाता है। एडी ढिली सुभान अल्लाह, गज के जरा बोलो सुभान अल्लाह। सियाने बंदे बैठे हो, चंद जिन्ने वड्डे बैठे हो, एक बाबा जी दे कदमी लग गए, तकिया मस्जिद जाना, थोड़ तो तिनका उठाना तो फिर भी कहना सुभान अल्लाह। बोलो तो सही जरा सुभान अल्लाह। अगर वुज़ू खाने की सफाई करन लगना तो फिर कहना सुभान अल्लाह। मस्जिद तो निकल के घर तक गए, किसी बच्चे को गोदी उठाया तो फिर भी कहना सुभान अल्लाह। एक दिन बाबा जी की कदमी लग गए, बाबा जी हर वक्त सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह दी तस्बीह कीती जांदे हो। कहंदे ने रिजवी पुत्र सुभान अल्लाह मतलब है अल्लाह पाक है। अल्लाह बोलो अल्लाह अल्लाह पाक है। 70 साल मेरी उम्र हो गई है, इस यकीन नाल सुभान अल्लाह कहना अल्लाह पाक है, अल्लाह पाक है, अल्लाह पाक है, अल्लाह तू पाक है, अल्लाह तू पाक है। एक दिन वो आवे, मालिक भी क्या छटे जा मेरे बंदे तू भी गुनाहों से पाक है। हाथ बुलंद करके सीने में टिल ला के बोलो सुभान अल्लाह। सामने ग्रामी कदर, आज की खूबसूरत महफिल सज चुकी। मज़द मेहमान ग्रामी को समीने कलब से खुश आमदीद कहते हैं। माशाल्लाह हमारी महफिल का हुसन खतीब पाकिस्तान, फ़हरे पाकिस्तान, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं, हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अरशद अतारी साहिब खतीब अहले सुन्नत, बड़ी मोहब्बत के साथ आप खताब फरमाते हैं। अल्लाह आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। आप भी तशरीफ़ फरमा है, आपसे भी अक्सर महफ़िल नात में मुलाकातें होती रहती हैं। मैं पहले सनाहन मुस्तफ़ा ज़ैन बिलाल कादरी साहब से इल्तिमास करूँगा तशरीफ़ लाएँ और अपनी हाज़िरी पेश करें। नारे तकबीर, गज के बोलो जरा नारे तकबीर। हाथ बुलंद उस रब दे नाम ते बोलो नारे तकबीर। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तहकीर। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मिलके पार लिए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। कमली वाले करम दी नजर कर दे, कमली वाले करम दी नजर कर दे, तेनू तेरे ही करम दा वास्ताई हो। तेरे नाम नू लग दिया दो मीमा, शाना वालिया मीमा दा वास्ताई। ते मौला अली दे लाल ने जड़े ओना तुआ करीमा दा वास्ताई। अज सब दी जोली
वीरां दा वास्ता अज सब दी जोली बरदे मौला तेनू ज़ैनब दियां वीरां दा वास्ता जपदिया रहना हुजूर दा नां हरदम ओ जपदिया रहना हुजूर दा नां हरदम असा किसे दे रोकिया रुकना नहीं ये दुनिया मुकदी 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 ए मुक जानी ते जिक्र मेरे हुजूर दा मुगना ए किसे कम नहीं नमाज़ा ओ बेलिया जे तू दड़ हुजूर ते झुकना नहीं सजन हशर दिहाड़े बैठ लवी ए सोने बाज किसे तेनू पूछना नहीं ये सोने बाज किसे तेनू पूछना नहीं दिल की आंखों से काम लेता हूँ दिल की आंखों से काम लेता उनके दामन को थाम लेता हूँ दूर होती है मुश्किलें साइन जब मोहम्मद का नाम लेता हूँ मिल के पार लिए सल्लल्लाहु अलैहि या सल्लल्लाहु वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह मिल के पढ़ लिए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह हाँ मलकाए दो जहान है मेरे नबी की माँ 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 रहमतें का साहिबान है मेरे नबी की माँ रहमत का साहिबान है मेरे नबी की माँ कहते हैं अपनी माँ को सब बेटे अम्मी जान कहते हैं अपनी माँ को ये सब बेटे अम्मी जान सोचो कि किसकी जान है मेरे नबी की माँ सोचो कि किसकी जान है मेरे नबी की माँ रहमत का साहिबान है मेरे नबी की माँ और चची है मुर्तज़ा की चची है मुर्तज़ा की
दाती बतूल की चची है मुर्तज़ा की, दादी बतूल की रखती ये खानदान है। मेरे नबी की माँ रखती ये खानदान है। मेरे नबी की माँ मलकाए दो जहान है। मेरे नबी की माँ रहमतें का साइबान है। मेरे नबी की माँ जुल्फों से लेके पाँव के नाखून की नोक तक, जुल्फों से लेके पाँव के नाखून की नोक तक ईमान ही ईमान है। मेरे नबी की माँ ईमान ही ईमान है। मेरे नबी की माँ रहमत का साइबान है। मेरे नबी की माँ। सुभान अल्लाह। हाँ मिलकर सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। दो जगते एहसान ली दे बच्चियां दा, दो जगते एहसान ली दे बच्चियां दा, दो जगते एहसान ली दे बच्चियां दा। मिलके पढ़ लिए। दो जगते एहसान ली दे बच्चियां दा, दो जगते एहसान ली दे बच्चियां दा। कलमत कुरान ली दे बच्चियां दा, दो जगते एहसान ली दे बच्चियां दा। हाँ दो जगते एहसान ली दे बच्चियां दा, दो जगते एहसान ली दे बच्चियां दा। कलमात कुरान ली दे बच्चियां दा, दो जगते एहसान ली दे बच्चियां दा। जुल्फ वलैल ना खेडण वाले शहजादे, शहजादे जुल्फ वलैल ना खेडण वाले शहजादे, शहजादे लाडा नाल नबी ने पाले शहजादे। ओ कदी तोड़िया नहीं सो मान ली दे बच्चियां दा, दो जगते एहसान ली दे बच्चियां दा, दो जगते एहसान ली दे बच्चियां दा। एक कलमा ते कुरान ली दे बच्चियां दा,
दो जगते एहसान लीदे बच्चियां दा, दो जगते एहसान लीदे बच्चियां दा। जिक्र जिक्रिए पीर अली दे बच्चियां दा, बच्चियां दा। जिक्र जिक्रिए पीर अली दे बच्चियां दा, बच्चियां दा। करम हुंदा इकबाल अज़ल तो सच्चियां दा, करम हुंदा इकबाल अज़ल तो सच्चियां दा, करम हुंदा इकबाल अज़ल तो सच्चियां दा। दुख टाल देंदा फरमान अली दे बच्चियां दा, दो जगते एहसान अली दे बच्चियां दा, दो जगते एहसान अली दे बच्चियां दा। और सानी आल नबी दा कोई आया नहीं, आया नहीं। सानी आल नबी दा कोई आया नहीं, आया नहीं। रब ने जिक्र के अपना वर्गा और बनाया नहीं, रब ने दूसरा ओना वर्गा बनाया नहीं। है जग तो वाहिद शान अली दे बच्चियां दा, दो जगते एहसान अली दे बच्चियां दा, दो जगते एहसान अली दे बच्चियां दा। है जग तो ऊंचा शान अली दे बच्चियां दा, दो जगते एहसान अली दे बच्चियां दा, दो जगते एहसान अली दे बच्चियां दा। एक कलमा ते कुरान अली दे बच्चियां दा, दो जगते एहसान अली दे बच्चियां दा। जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह, बड़े खूबसूरत अंदाज में हाज़री। ਇਹ ਨਾ दो तीन ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ। ਉੱਠ ਖਲੋ, शाबाश शाबाश, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਉਠਾ ਕੇ ਬਾਹਰ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਲੈ ਜਾਓ ਲੈ ਜਾਓ। मैं रिक्वेस्ट की सी कुछ वड्डिया बंदियां के कुछ दो चार बंदे अगे आ जाते ताकि अल्लाह के घर च महफिल ते माहौल थोड़ा जिहा डिस्टर्ब ना हो। एक नारा लाओ, नारे तकबीर। ए गोडियां तो हाथ ला के हाथ बुलंद करके बोलो, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। सामने ग्रामी कदर, मैं जितनी जल्दी हो सकते इस महफिल को लेकर चलते हैं और गुजारिश है कि हमारे जो मकामी उसनाहन मुस्तफ़ा हैं तमाम अहबाब से कि कोशिश करें जितना मुयस्सर हो सकता है हाज़िरी पेश करें ताकि हम जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मेहमानों को टाइम दे सकें। मैं गुजारिश करूँगा मुज़म्मिल हुसैन मुस्तफ़ा साहिब आप तशरीफ़ लाएँ और अपनी हाज़िरी पेश करें। मोहब्बत के साथ आप नारा लगा दें, नारे तकबीर। हाथ दोवे बुलंद करके बोलो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी, नारे तहकीक।
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या महबूबा रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। तमाम हम्दो सना तारीफ़ व तौसीफ़ अल्लाह जल्ला मजदुहुल करीम की ज़ाते बबरकात के लिए जो खालिक कायनात भी है और मालिक शजहात भी। अल्लाह जल्ला व अला की हम्दो सना के बाद हुज़ूर नबी अकरम शफ़ी उमम रसूल मुहतशम नबी मुकर्रम अल्लाह के प्यारे उम्मत के सहारे रब के महबूब दनाए गुयूब मालिक रुकाबे उमम फ़ख्र अरब अजम वालिए कोनो मकां सयाहो ला मकां सैयद इंसो जां सरवर लाला रुखाम नैयर ताबा सरनशीन महोशा माखूमा शहनशाह हसीना ततम्मा दौराम राजदार मा औहा शाहिद मा तवाम साहिब अलम नशरा मसूम आमिना मोहम्मद मुजतबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के हुज़ूर नाज में अपनी अक़ीदतों इरादतों और मोहब्बतों का खिराज पेश करने के बाद वाजिबुल एहतराम ज़विल एहतशाम बरादरान इस्लाम हज़रत अमीर मुआविया के बाद 60 हिजरी को कबीला कुरैश की शाख बनो उमैया का उबाश नौजवान यजीद तख्त नशीन हुआ और उसने लोगों से बैत लेना शुरू कर दी। अहले शाम ने तो बिला तो अम्मुल बैत कर ली और दूसरे सूबे के लोगों ने अमाल के ज़रिया बैत की और राबे सल्तनत के मुकाबले में इनकार की जुर्रत न कर सके। उस ज़माना में मदीना के वाली वलीद बिन उतबा थे। यजीद ने चाहा कि हज़रत इमाम हुसैन मेरे लिए बैत कर लें। अगर आप बैत कर लेते तो किसी के लिए हुज्जत बाकी ना रहती कि आले रसूल ने बैत कर ली है तो हम भी बैत कर लेते हैं। यजीद का हुक्म मदीना में वलीद बिन उतबा के पास पहुंचा। वलीद ने अकाबर मदीना को जमा करके यजीद का ख़त सुनाया। ख़त का मज़मून ये था, अम्मा बाद खुज़ हुसैनन व अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर व अब्दुल्ला बिन उमर बिल बैअती अख़ज़न शदीदन लैसत फ़ीहि रुख़सतु हत्ता युबायिउ। हज़रत इमाम हुसैन ने फरमाया कि मेरी बैत के लिए जल्दी ना कीजिए, मैं सोच कर फ़ैसला करूँगा। मरवान बिन हुक्म जो पहले मदीना का आमिल और जो अब वलीद बिन उतबा के मतहती बतौर मशीर मौजूद था, उसने वलीद को तरगीब दी कि हज़रत इमाम हुसैन से इसी वक्त बैत ले ली जाए और इनको जाने ना दिया जाए। अब इनको पकड़ो और इनसे ज़बरदस्ती बैत ले लो, अगर ये चले गए तो फिर हाथ नहीं आएंगे। जब ये बात हज़रत इमाम हुसैन के कानों में पड़ी तो आप वापस पलटे, नियाम से तलवार निकाली। हज़रत इमाम हुसैन ने उस वक्त जो जुमले कहे तारीख़ के औरा के अंदर वो जुमले महफूज हैं। फरमाया अय्युहल अमीर, ए अमीर क्या तू जानता नहीं हम कौन हैं? इन्ना अहलु बैतुन नबुव्वति व मादिनुर रिसालत व मख्तलफुल मलाइकत व महबतुर रहमत बिना फतहल्लाहि व बिना यख्तम। फरमाया हम अहले बैत नबुव्वत हैं, हमारा ख़ानदान वो अजीम ख़ानदान है जहाँ जबरील आते रहे, हमारे घरों में वही उतरती रही, फरिश्ते सलामी देने आते रहे। हमारा घर मादन रिसालत है, हमारा घर नज़ुल रहमत का मुकाम है, फरिश्ते सलामी देने आते रहे और खुदा ने हमसे ही आगाज़ किया और हम पर एहतमाम किया। और रही बात यजीद की तो वो भी सुन लो। फरमाया यजीद रजुलुन शारिबुल खमरी व कातिलुन नफ्सिल मुहतरमति मुअलिनुन बिल फिस्क। फरमाया यजीद एक फासिक शराबी बेगुनाह लोगों का कातिल और एलानिया फस्क व फजूर करने वाला है। और आखिर पे इमाम अली मुकाम ने अजीम बात फरमाई। फरमाया व मिसली ला युबायिउ मिसलाम। फरमाया मुझ जैसा बंदा
उस जैसे की बैत करेगा ये कभी नहीं हो सकता। जो बाही लोग खड़े थे वो चाको चुबंद हो गए। ये नहीं फरमाया मैं बैत नहीं करूँगा, बल्कि फरमाया वह मिसली ला युबायु मिसला, मुझ जैसा बंदा उस जैसे की बैत करेगा ये कभी नहीं हो सकता। जो बाही लोग खड़े थे वो चाको चुबंद हो गए। उसने हज़रत इमाम हुसैन को कहा कि आप जाइए। मरवान मशवरे देता रहा कि बैत कर लो, लेकिन इमाम हुसैन को गवर्नर मदीना ने कहा कि आप जाइए। जब हज़रत इमाम हुसैन वापस पलटे तो हज़रत इमाम हुसैन की हमशीरा सैयदा ज़ैनब बाई का इंतज़ार कर रही थी। पूछा कि क्या माजरा है? कहा हालात बिगड़ गए हैं, अब हमारा मदीने में रहना मुहाल है। सुबह सहरी से कबल शहर मदीना छोड़ दें, वरना हमारे खून से नबी का हरम लालाजार बन जाएगा। हज़रत इमाम हम्माम ने अहले बैत की मुशावरत से ये फ़ैसला कर ही लिया कि जावे कसे जाने लगे। सामान तैयार हो गया। हज़रत मोहम्मद बिन हनफिया को हज़रत इमाम हुसैन ने कहा कि तुम यहाँ पर ही ठहरो और हमें ख़बर पहुँचाना कि पीछे क्या माजरे हो रहे हैं, मैं मक्का की तरफ सफ़र कर रहा हूँ। ज़रा सोचिए कि हज़रत इमाम हुसैन ने किस तरह शहर मदीना छोड़ा होगा। जो हाजी चंद दिन मदीना में रहता है, मदीना जाने के बाद वो शाख किस दर्द से मदीना छोड़ता है, ज़रा उनसे कोई पूछो। वो किसी हाजी को ना लोग मुबारकबाद दे रहे थे, तो उसने कहा कि मुबारकबाद दे रहे हो दोस्तों हज्जो ज़ियारत की, मुबारक दे रहे हो दोस्तों हज्जो ज़ियारत की, मेरा गम भी तो देखो मैं मदीना छोड़ आया हूँ। तुम मुझे हज्जो ज़ियारत की मुबारकबाद दे रहे हो, पर मेरा गम नहीं देख रहे कि मैं मदीना छोड़ आया हूँ। जो हाजी चंद दिन मदीना में रहता है उससे मदीना नहीं छोड़ा जाता, लेकिन इमाम हुसैन की वलादत ही मदीना में हुई। ज़रा सोचिए कि जो खेलता था तो मदीना की गलियों में, जिसके घर का दरवाज़ा ही मस्जिद नबवी में खुलता है, ज़रा सोचिए कि उसके लिए मदीना छोड़ना तो क़यामत होगी। शहर मदीना छोड़ा, हज़रत इमाम हुसैन मक्कातुल मुकरमा पहुँचे, रमज़ान गुजारा, हालात वहाँ भी बिगड़ गए। मुसलसल कूफा से ख़त आते रहे। हज़रत इमाम हुसैन ने मुस्लिम बिन अकील को कूफा की तरफ रवाना किया। पहले ही दिन 12,000 लोग बैत में शामिल हुए। मुस्लिम बिन अकील ने हज़रत इमाम हुसैन के नाम ख़त लिखा कि पहले ही दिन 12,000 लोग बैत में शामिल हुए हैं और इनको इत्तला दी। और हज़रत इमाम हुसैन ने फरमाया, और वो हज़रत इमाम हुसैन इस ख़त को पढ़ कर बहुत खुश हुए और फरमाया मैं बहुत जल्द कूफा पहुँचता हूँ। इधर यजीदी फ़ौज की धमकी से मुस्लिम बिन अकील के मुतबायीन रफ्ता रफ्ता जुदा हो गए। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने मुस्लिम बिन अकील को पकड़ कर अपने आदमियों को हुक्म दिया कि इन्हें कत्ल कर दिया जाए, लोगों के सामने इन्हें शहीद कर दिया गया। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने हुक्म दिया कि महल का दरवाज़ा खोल दो और इनके जिस्मों को दार पर लटका दो और सरों को दमिश्क में यजीद के पास ले जाया जाए। यजीद ने उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को लिखा कि हज़रत इमाम हुसैन मक्का से कूफा की तरफ रवाना हो चुके हैं और तुम अच्छी से अपनी हिफाजत करो और फ़ौज मुतअय्यन कर दो कि वो हज़रत इमाम हुसैन को पहले ही रास्ते में रोक दें और कूफा न पहुँचने दें। 8 ज़िलहज को जब हज़रत इमाम हुसैन कूफा की तरफ आज में सफ़र हुए तो हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास और दीगर सहाबी हाथ जोड़कर खड़े हो गए। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने तो यहाँ तक कह दिया कि मैं देख रहा हूँ कि आपको वहाँ शहीद किया जाएगा, अगर आप ज़रूर जाते हैं तो इन बच्चों को छोड़ दें। तो हज़रत इमाम हुसैन ने फरमाया मेरे गम गुसारो, मेरे प्यारो, मुझको जाने दो, मुझको नाने के दीन की डूबती कश्ती बचाने दो। मैं चाहता हूँ कि दुनिया पर वफा का नाम रह जाए, मैं चाहता हूँ कि दुनिया पर वफा का नाम रह जाए, मैं रहूँ ना रहूँ पर अज़मत इस्लाम रह जाए। मैं नहीं जाता तो नबी के घर की आन जाती है, मैं नहीं जाता तो नबी के घर की आन जाती है, तुम्हारा दीन जाता है मेरी गैरत ईमान जाती है। जब हज़रत इमाम हुसैन कूफा पहुँचे तो लोगों ने मुंह फेर लिया, बैत से इनकार कर दिया। तो हज़रत इमाम हुसैन ने फरमाया ए फलां बिन फलां, नाम लेकर कहा क्या तुमने ख़त नहीं लिखे? तो उन्होंने फरमाया हमने ख़त नहीं लिखे। तो हज़रत इमाम हुसैन ने अपने चमड़े के थैले को पलट दिया और फरमाया ये तुम्हारे ख़त हैं।
आज तुम मुकर गए हो। सारे कूफियों ने बेवफाई की। कूफियों की बेवफाई के बाद करबला के मैदान में जबर की आंधी चली। हजरत इमाम हुसैन करबला के तपते रेगजार में 22,000 लश्कर के सामने खड़े हैं। फरमाया, लोगों जल्दी ना करो, मेरा हक पहचानो। मुझे पहचानते हो मैं कौन हूँ? लोगों जल्दी ना करो, मेरे खून से अपने हाथों को ना रंगो। इस वक्त इस